नमस्कार सभी को। मेरा नाम नवीन मंगल है और मेरी निधि इंडस्ट्रीज़ करके एक टूर दाल मिल है जो गुना में ही है। आज से लगभग 5-7-8 साल पहले मैं वापस आया था। मैं खुद जॉब करता था, एक हैदराबाद में मेरी जॉब थी और अच्छी खासी जॉब थी। लेकिन जॉब एक जॉब ही रहती है। जॉब में दूसरों के अंडर में काम करना होता है, उनके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने रहते हैं, उनका प्रेशर रहता है। मेरी खुद की एक कपड़े की दुकान थी, मेरे पिताजी करते थे वो यहीं सदर बाज़ार में। तो मैंने कहा नहीं, अपन तो अपना खुद का ही कुछ करेंगे, बहुत हो गई जॉब वॉब, अपन तो अपनी ही फैक्ट्री लगाएंगे। वापस आए, दाल मिल लगाने का मन बना कि दाल मिल लगाई जाए। मेरी ताऊ जी के और लड़के हैं जो पहले से इंडस्ट्री लाइन में हैं, उन्होंने कहा कि हम हेल्प करेंगे। जैन साहब हैं, उद्योग विभाग है, मतलब सभी लोग हेल्प करने के लिए बैठे रहते हैं। मन संतुलित तरीके से तैयार है। आपके पास कोई विचार है कि हाँ, इस विचार के साथ या इस तरीके से कोई आइडिया से हम आगे बढ़ेंगे, तो उद्योग लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बैंक फाइनेंस देने बैठा हुआ है, आप एक बैंक को अप्लाई करेंगे, 4 बैंक आपके पास आएंगे कि नहीं आप हमसे ले लो, हमसे ले लो। आपको फाइनेंस की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जो हेल्प है उद्योग विभाग से और जो भी सरकारी तरफ से, वो भी बहुत आसानी से मिल जाती है। आप ये सोचते हैं, अपन पहले ये सोचते थे कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए कोई अपन को लाइसेंसिंग के लिए या कोई पॉल्यूशन के लिए या बहुत दिक्कतें आती हैं। कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। एक बार आपका मन पक्का हो तो सब एक के बाद एक काम होते चले जाते हैं। तो आपको बस कोई भी काम करने से पहले अपने मन में संकल्प ले लो कि नहीं, अपन को लगाना है। 1-2 साल 5 साल की मेहनत रहती है। 5 साल के बाद सब आराम से ऐसा हो जाता है कि आप बैठे बैठे सब काम हो जाए। 5 साल का संघर्ष जरूर रहता है किसी भी उद्योग लगाने में। ब्याज के रूप में भी मिलती है, जैसे जो आप ब्याज देते हैं मान लो बैंक लोन के फाइनेंस पे, उस पर भी मिलती है। बाकी 2-5 साल का समय जरूर रहता है, लेकिन सब हो जाता है, आराम से मैनेज हो जाता है। किसी का मन है लगाने का है, कुछ आप मुझसे पर्सनली पूछना भी चाहें कि कहाँ कोई दिक्कत आती है, वो मैं आपको बताने को भी तैयार हूँ। कोई दिक्कत आती नहीं है। और आपके मन में भी कोई सवाल हो जैसे लगाने के लिए, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, अब वो सफल है, आप आपकी भाषा में जवाब दे देंगे। आप जैसा ही आप जो भी आपके मन में डाउट है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करें, तो वो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप ईमानदारी से काम करें और सही रास्ते पे जाएं तो सब रास्ते सही होते चले जाते हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अपन कोई पैसे से जुआ सट्टा नहीं खेल रहा है, एक व्यापार कर रहे हैं। व्यापार की रिस्क जो कम ज़्यादा होती है वो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन पैसा लेके बैंक से लें, चाहे अपना पैसा कि डुबा दें। बस वो नियत नहीं होनी चाहिए। तो आपको आपके काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हेलो, मैं आपको गाना कैसा सुनाता हूँ, थोड़ा सा किस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट में था, तो एक महिला मेरे पास आई, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे और घर वालों ने जो एक परिवार के लोग थे, उनसे बेचारे से अपना पूरा प्रॉपर्टी कब्जा कर दिया। केवल 2 कमरे उसके पास थे और बड़ी खराब स्थिति थी। तो मुझे पूरी फाइल सुनाई, मुझसे बोली साहब मुझे पूरा 5,000 रुपये रोज लगा दो, मैं काम कर लूँगी साहब। तो मैंने पूछा कि 5,000 रुपये के लोन में क्या करोगी तुम? उनके साथ मैं तो केवल जो है पापा बनाऊंगी और बड़ी बनाऊंगी और मैं बेच लूँगी। तो मैंने कहा यार ये गरीब महिला है, इसको दिक्कत आएगी बाज़ार में। तो मेरे कई हमारे संपर्क में अधिकारी रहते हैं, तो मैंने महिला वाले का ट्राइबल जो आदिवासी कल्याण विभाग होता है ना, उनके होते हैं हॉस्टल्स। तो मैंने वहाँ उनसे कहा डीओ साहब से, मिलकर यार ऐसे इस तरह की बात है, आप इस महिला की मदद कर दो। आपकी हॉस्टल में जो पर डे 20-25 किलो पापड़ लगते हैं वो इससे ले लिया करो आप, और बाजार जैसे कंपनी से कम कर देगी वो आपको। तो अब जब 5,000 रुपये की थी तो मैं उसको बैंक ले गया। एक हमारे पीएनबी के मैनेजर थे, भले आदमी थे। मैंने कहा ऐसी बात है, तो 5,000 रुपये का लोन दे दो यार। उसने 5,000 रुपये के लोन को दे दिया। उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये के लोन से 10 महिला उसने इकट्ठी करी, पटे बेलन ले आई। रोज जो है वो 25 किलो पापड़ बनाती थी और एक महिला को वो 10 रुपये पर किलो के हिसाब से देती थी मजदूरी। तो 25 रुपये तो उनको देती थी वो। जब उसने पापड़ बनाए तो पापड़ उससे पता नहीं ईश्वर ने उसकी क्या मदद करी। उसके पापड़ इतने स्वादिष्ट बनते थे
कि जब वो उसने बेचे पापड़, हमको भी वापस में आकर दे गई वो, और भी हमारे स्टाफ को दे गई, हम सब ने अपने घर पापड़ खाए। तो वो महिला 5,000 रुपये के लोन से आज सीयूपी में उसके पास एक 3 मंजिला मकान है, और इतना बड़ा काम करती है वो इस समय कि पूरे ग्वालियर डिवीजन में सप्लाई करती है बड़ी पापड़, और वो सब टुकड़े बुकड़े जो होते हैं ना वो कटिंग वाले पापड़, कतरन होती है जो। कतरन। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि एक उद्योग लगाने वाला जो आदमी होता है ना, वो अपनी तो काम करता ही है। आप 10 लोगों को रोजगार दोगे, आप जो बेरोजगारी में 10 जो घूम रहे हैं उनको आपने बुला लिया, तो सरकार की तरफ से 10 आदमी कम हो गए रोजगार मांगने वाले। तो आप एक उद्योग लगा करके वास्तव में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आप अपने लिए तो कमा ही रहे हैं, लेकिन आप जो उत्पादन कर रहे हैं, जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उससे जो फायदा मिल रहा है वो एक राष्ट्र निर्माण का काम आता है। अब इनमें समझो को 2 लगा लिया तो केवल उद्योगपति करेगा नहीं। अब इनकी जो फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री 10 लोग काम करते हैं, तो 10 परिवार पलते नहीं पलते, 10 लोगों का परिवार चलता 10 परिवार पल नहीं पल रहे। अब 10 परिवार से 20 आदमी 25 आदमी और है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो एक फैक्ट्री जो है लगभग 40 लोगों को पालती है। तो आप जैसे किसान लोग हैं, आप खेती करते हैं, तो खेती करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खेत में ही कर सकते हैं। आपके पास कनेक्शन है बिजली का, ट्यूबवेल आप सबके पास होंगे, कनेक्शन आप लोगों के पास होंगे, तो दरिया जैसा उगाते हैं। अब दरिया कौन कौन काम करता है आप में से? दरिया कौन उगाता है? ऐसे कोई किसान है दरिया उगाते हैं? वहाँ पे आप उगाती है। तो धनिया की जब आप खेत में जब धनिया उगाते हैं ना, तो 1-2 लाख रुपए लगता है ग्रेडिंग प्लांट। कनेक्शन आपके पास है 5 हॉर्स पावर का, एक शेड बना के उसका तीन चद्दर का ये लगा ले आप ग्रेडिंग प्लांट। धनिया आप निकाले, सुखाए और बढ़िया ग्रेडिंग करें और पैक करें, तो पैसे आपको जो 10 रुपये किलो मिलते होंगे ना, तो 20 रुपये किलो मिलेंगे आपको, और 2 आदमी आपसे काम करेंगे, आपको रोजगार मिलेगा। और किसान भी आपसे आगे करवा लेंगे तो उसका तो अच्छा, इस काम के लिए आपको लोन भी मिल रहा है, सब्सिडी भी आपको मिल रही है। तो बात क्या है, केवल कमी कौन की है? करने वालों की है। जो आदमी करेगा उसके लिए सब कुछ है, और नाकारा के लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, वो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, अभी बताओगे। तो आपका कोई सवाल हो मेरे लिए तो मैं बिल्कुल देने को तैयार हूं। ठीक है, अभी आप लोग से पूछिए आपका उद्योग कौन सा है? तो आप पूछे नहीं कि अपने कौन सा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पूछिए आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग यहाँ लोग क्या काम करते हो, क्या चीज बनाते हो आप, तो ये तो बढ़िया पूछिए आप लोग। अपन जैसे आप उनको सवाल करो, जो कुछ भी पूछोगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल ऐसे है नवीन जी से कि आप जो क्या चीज बनाते हैं और कच्चे माल में और बनाने के बाद जो आप बेचते हैं उसमें की लागत आती है और आप क्या प्रॉफिट कमाते हैं, बताएं। मेरा दाल मिल का मिल है, चने की दाल मिल। अपना चना अपने एरिया में सब जगह होता है, तो हम यही चना या तो मंडियों से खरीदते हैं या कोई व्यापारी लोग जो रहते हैं उनसे खरीदते हैं। लगभग आज चने की कीमत 60 रुपये के लगभग है, और इसकी दाल हम 75 रुपये, 73, 74, 75 इस रेट में बेचते हैं। इसमें ज़्यादा मार्जिन तो नहीं, लेकिन 1%, 2% का मार्जिन आपका फिर भी बचता ही बचता है, जो सारे खर्चे काटने के बाद। मतलब इसमें अपन लेबर भी दे रहे हैं, लाइट का बिल भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, जो सारे खर्चे काटने के बाद भी आपके 1-1.5% बचता ही बचता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई नुकसान में कोई चीज़ नहीं है। व्यापार करेंगे तो नुकसान के लिए थोड़ा करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें नुकसान है तो हम क्यों बेचेंगे वो चीज़। तो कहीं कोई नुकसान वाली बात नहीं रहती है सर। मेरी मिल में आज 4 से 5 लोग तो मजदूर हैं, 4-5 हम्माल हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट मैं किसी को रोज़गार दे रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मेरी मिल से जो माल मैं ख़रीदता हूँ, तो वो उसके लिए भी 4 लोग कहीं ना कहीं दुकान लेके बैठे हैं जो चना खरीद के हमें देते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं व्यापार मिलता है। मैं जो दाल बेचता हूँ आगे जाती है, जो 10 दुकानों पे, किराने की दुकानों पे बिकती होगी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सबको रोजगार दे ही रही होगी। तो लगभग 20 से 25 लोग तो कनेक्टेड, 50 लोग भी हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली कितने भी लोग हो सकते हैं। मैंने उद्योग स्टार्टिंग के समय 90 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से, और 75 लाख रुपए की मेरी वर्किंग लिमिट थी।
और मेरे को बहुत आसानी से बैंक लोन मिल गया था, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है मॉर्गेज रख के लेना चाहे, गिरवी रख के, तो वैसे। और बैंक आजकल तो सरकार की स्कीम ऐसी है कि 10-15 लाख 20 लाख तक आप बिना कुछ गिरवी रखे भी लोन ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसमें सरकार गारंटी देती है। आपको स्कीम में शायद सही पता नहीं है, या कुछ भी 10 लाख 20 लाख तक की ऐसी बहुत सी स्कीम है जो सरकार गारंटी लेती है आपके लोन की। जो 90 लाख का लोन लिया था वो कितना बड़ा है तारीख? मेरी बकायदा आज तक की 55 से 56 किस्तें जा चुकी हैं। 30 लाख रुपए मेरा लोन बचा हुआ है बस। और वो 30 लाख का लोन भी हम अपनी मर्जी से नहीं भर रहे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से उसमें रियायत मिल रही है, कम रेट पे इंटरेस्ट रेट है, तो अपन इसलिए नहीं दे रहे। बाकी लोन भरने की मैं आज स्थिति में हूँ कि आज मैं लोन रिपे कर सकता हूँ। 90 लाख से आज मैं 35 लाख पे आ गया। कुल 35 लाख लोन देना है मेरे को बस। तो कहीं कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और लोन मिल रहा हुआ है तो अपन उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं उसका। बिल्कुल आपको समझा सही होगा। तो आज की सब्सिडी मिली आपको? उद्योग विभाग से मुझे 65 लाख के समथिंग सब्सिडी मिली है, जो मुझे कैश मेरे खाते में आए हैं। बिल्कुल। और बैंक का कितना ब्याज कितना है? बैंक का ब्याज जब मैंने फाइनेंस करवाई थी तब तो स्टार्टिंग में तो जैसे रेट्स चेंज होते रहते हैं, 8% पे हुआ था, 8 से 10% तक गया, वापस वो 8-9% पे ही है आज मेरा इंटरेस्ट रेट। कितना ब्याज आ गया? और उसमें भी 3% की रियायत मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो वो 9% का ब्याज भी मेरे को 6% पड़ता है। 6% सालाना, मतलब आधे % सिर्फ ब्याज लगता है हर महीने। 50 पैसे सैकड़ा। सरकार ने कितने की सब्सिडी दे दी? 65 लाख। 65 लाख के केस में 65 लाख। तो मतलब मेरा कहना ये है कि आप लोगों की सोच है, मतलब मिलके हल करें। आप लोग सोच है कि जब ये बाहर से आया वो लड़का तो कोविड में बुला लिया, आइए बेटा को 2000 में बात छोड़ हो गई, आ गया, उसने नए स्टेट स्थापित किया, संघर्ष किया, मेहनत करी, और आज की तारीख से फैक्ट्री तो कितनी किया, उसी फैक्ट्री का 5 करोड़ रुपये, मतलब ये बैंक का कर्ज बढ़ा दिया, फैक्ट्री की लागत फैक्ट्री बढ़ा ली उसने, और सब कुछ बढ़िया कर लिया। कितना पेट्रोल तुम्हारा कितना पेट्रोल तुम्हारा? टर्नओवर मेरा अभी 6 करोड़ के समथिंग, 6 करोड़ से ऊपर ही है, प्लस ही है 1 साल का। 6 करोड़ रुपये है, फिर तो करते भी 1 साल, मतलब कोई किया वो काम है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रोटी का सब दिखा रहा है यार पैसा हो जा रहा है, किया हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है। थोड़ी सी हिम्मत अपन को करनी पड़ेगी, कोई भी सब चीजें मिलती चली जाती है। आप जैसे आपको लोन नहीं मिल रहा, थोड़ा सा स्टार्टिंग आप ऐसे करिए कि कुछ काम दिखाइए कि भाई हाँ हम स्टार्ट कर दिया हमने, अपनी दम पे ही कुछ करो। आप 1 लाख का सोच रहे हो तो 25,000 का करो, अपने दम पे 20,000 का करो, तो वहाँ थोड़ा सा दिखेगा तो वो अपने आप। बैंक वाले तो देने बैठे हैं लोन, सरकार आपकी मदद करने बैठी है। कोई भी स्कीम आती है सरकार की तो सरकार उन्हें छुपाती नहीं है कभी कोई स्कीम को, उनको छुपाने से कोई लाभ नहीं है। मतलब वो तो ये चाहते हैं कि एक की जगह ये 10 लोग इसका फायदा उठाएं, और 10 की जगह 100 लोग इसका फायदा उठाएं, क्योंकि सरकार का भी फायदा अल्टीमेटली इसी में है कि जनता फायदे में जाए। ये लोग बैठे हैं, जितने अधिकारी लोग बैठे, उनके ऊपर से बोलते हैं कि भाई आप लोग हमारी स्कीमों को जनता तक पहुंचाओ, जनता तक पता चलना चाहिए कि हमने कोई स्कीम है हमारे पास। फैक्ट्री लगाने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं साहसी एंटरप्रेन्योर, साहसी जॉब बोलते हैं। बताओ तो प्रवास क्यों साहसी होता है, तो बताओ। एक बार कि साहस उसका रिस्क है उसके पास दिमाग में कि वो मतलब अपनी रिस्क पे काम कर रहा है, रिस्क को थोड़ा सा मैनेज कर ले, अपने ऐसे कैश फ्लो को ध्यान रखे कि हाँ मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, इतने पैसे मेरे यहाँ से वापस आके मैं इसको लोन को चुका कर दूंगा, ये हिम्मत है उसके अंदर, तो वो बढ़िया लगा, इसीलिए उसको साहसी कहा जाता हूँ। साहसी इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो 2 बात गाइडलाइन है, कोई भी 2 जब स्टार्ट होता है, पहली साल जाता है वो घाटे में। क्या हो जाता है घाटे में? उसको बजाना ज्ञान नहीं होता, लेबर भी उसका बदमाशी करती है, मतलब महंगा सस्ता खरीद लेता है, माल खराब बन जाता है, तो पहली साल जाता है कहते घाटे में, तो इसलिए उसको रखना पड़ता है धैर्य। घाटे में जाने का काम क्या करता है, अरे भैया घाटा हुआ बंद कर नहीं, फिर दूसरा जब वो आता है तो तब उसी का फायदा हो, केवल बराबर रहता है, बस कमाएगा ना घाटा खाएगा। तो 30 साल में जाता है 30 ईयर, अब लोग बोलते घाटा खाया फर्स्ट ईयर में, वो बराबर पूर्ति करता है। मतलब 3 साल तक
तो लगातार अपना काम करता रहता है लेकिन कमाता नहीं। कमाता नहीं है। आप उनका उनको उनको पालो, उनका दूध बेचो, मतलब एक्स्ट्रा कमाई कैसे होगी आपको? एक्स्ट्रा कमाई आपको जब ही होगी जब आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। आज जैसे हमारे मनोज भाई है, कभी आपने सोचा गुना में गुलाबी खेती हो पाएगी? आपने कभी सोचा गुना में गुलाबी खेती हो पाएगी? है चमत्कार। और आप लोगों ने किया है, करने वाले बाहर नहीं है, आप लोगों ने किया। भाई शासन अपन को इतनी सारी चीज आपको दे रहा है, आप उसको उपयोग करो। या आपको दाना थोड़ी मिल रहा है, भाई शासन कहाँ से दे रहा है? सब आप लोगों ने लेके दे रहा है, जिससे हमारा बने तो कर सकते हो आप। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमारा आदमी कर नहीं सकता। एक हमारी एक योजना है, जैसे ही मैडम बोल रही थी कि बैंक वाले जो है गारंटी मांगते हैं। हमारी योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना में 8वां पास चाहिए, 50,000 से 50 लाख तक का लोन मिलता है बिना गारंटी का। व्यवसाय के लिए और सर्विस के लिए जब लोन लेंगे तो 25 लाख मिलेगा, और 2 लाख लोन लगाएंगे तो लोन मिलेगा 50 लाख रुपया। इसमें फायदा क्या है? एक तो बिना गारंटी का है, बैंक को करना पड़ता है। दूसरा इसमें छूट है ब्याज की, महिलाओं को छूट है 5% की, SC ST वर्ग के लोगों को छूट 5% की है, और सामान्य OBC को 3% की छूट। जैसे मान लीजिए बैंक का ब्याज 10% का है, तो सामान्य OBC को ले जाएगा 7%, अन्य को ले जाएगा 5%। 8 पास सही है, उम्र हो चाहिए 45 साल की बस। दूसरी यदि आपके पास है तो आप जो है कोई भी काम कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, टैक्सी खरीद सकते हो, ट्रैक्टर खरीद सकते हो, हार्वेस्टर खरीद सकते हो, बस ट्रक ले सकते हो, और बहुत बड़ा काम भी कर सकते हो आप। ये सरकार की योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसमें आप कर सकते हो। इसमें सरकार गारंटी देती है, बैंक के पास जो है लक्ष्य रहता है कि आपको इतने केस करने हैं, तो करते हैं, हर साल करते हैं। हर साल हमारी इस योजना में लगभग जो है 8 से 10 करोड़ का लोन बढ़ता है हर साल। हमारी योजना और MSME प्रोत्साहन योजना, इस योजना में 50,000 से 125 करोड़ तक का काम कर सकते हो आप। कितने का? 125 करोड़ तक का काम। वो काम जो है ही यहाँ का कार्यालय कर देता है। इसमें हम सब्सिडी देते हैं कितनी? 40% लेकर 60% तक, 40 से 60 में किसको मिलेगी? करने वाले को। बाकी दूसरा तो देखते रहेगा, इसको इतना पैसा मिल गया, मुझे नहीं मिला। ये योजना PMF योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। आप 5 लाख का लोन लोगे, 1.5 लाख रुपये माफ आपका। मिलेगा कब? जब आप कुछ काम करो वहाँ पे, धनिया की ग्रेडिंग लगा लो, गेहूं की ग्रेडिंग लगा लो, चने की ग्रेडिंग लगा लो, छोटा वाला बिजनेस प्लांट आता है भाई, बिजनेस बनाना शुरू कर दो, आटा बनाना शुरू कर दो, दलिया बनाना शुरू कर दो, करना पड़ा। सरकार सुविधा दे रही है आपको, आप ये स्टैंड कब शुरू हो जाएगी आपकी। दूसरा पशुपालन है, आचार्य विद्यासागर योजना है, 10 लाख तक का लोन मिलता है उसमें पशु खरीदने के लिए आपको, उसमें सब्सिडी है, उसमें भी ब्याज की छूट है, तो काम भी आप कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि हमको यदि आगे बढ़ना है तो खेती के साथ साथ जो है दूसरे काम भी आपको करने पड़ेंगे। माननीय मंच, भाइयों, माताओं, बहनों, सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से गुना से 25 किलोमीटर दूर गांव है हमारा मंगवार, जो बरखेड़ा साइड इधर करौद के इधर पड़ता है। तो वहाँ मैं 2014 से पहले वहीं रहता था। तो 2014 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हमारे पिताजी खेती करते थे, सामूहिक परिवार था, 5 भाई थे हमारे पिताजी। तो हम लोगों ने मतलब बहुत सारी गरीबी देखी, तो गरीबी से निकल कर जब हम देखा कि कुछ करना चाहिए, लोग सुनते रहते सब लोगों से, मोटिवेट करने वालों से, कि करने से सब कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अपन भी करके देखते हैं कुछ ना कुछ। तो वहाँ से हमने खेती भी की, उसमें हाथ बटाया,
तो सब भाई अलग अलग हो गए, तो थोड़ी सी और दिक्कतें आने लगी, तो मैंने वहाँ पुंगे का व्यवसाय शुरू किया वहीं गांव पर, जबकि हमारे गांव पर पक्की सड़क नहीं थी, खड्डे थे बहुत सारे। तो वहाँ पुंगे यहाँ से सामान ले जाते, वहाँ कल के गाँव में मेरा भाई एक यहाँ काम करता था और एक भाई मेरा पढ़ता था, वो अभी जो पुलिस में है, और उसके पढ़ाने के लिए हम अलग हो गए। तो मेरा छोटा भाई ये श्यामलाल बंसीलाल के यहाँ नौकरी करके उसका पढ़ाई का खर्चा उठाता था। तो हुआ क्या कि मैंने उस भाई को बुलाया कि अपन धंधा करेंगे, तू यहाँ ही आ जा, वो तेरे को 100 रुपये देता है, मैं तेरे को 150 दूंगा और तू मेरे नीचे मेरा काम करना, मैं पुंगे का संभालूंगा, तू सेल करना वहीं गांव पे ही। तो हम उधर झीले तरफ जाने के लिए सड़क नहीं होती थी, तो वहीं 2-4 गांव में सेल करके हम वहाँ अपना गुजारा जो भी है करते रहते थे। हुआ किया कि भाई हमने सोचा कि व्यवसाय भी करना है तो फिर बाजार की तरफ जाना चाहिए, कि गाँव की वहाँ को स्कोप नहीं होता, वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं, लाइट को ले लो या कुछ भी मान लो। तो जब मैं वहाँ से आया 2014 में, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस साल आया मैं, तो हमने यहाँ के मैंने 5-6 साल सेलिंग की खुद की, मतलब जैसे पुंगा पॉप्स वगैरह जो भी है, मतलब गोली चॉकलेट मार्केटिंग टाइप का गाँव में किया। और किराए के कमरे में रहा, एक कच्चे मकान में जिसमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, मैं मेरी व्यक्तिगत आप बीती बता रहा हूँ, सुविधा मतलब लाइट भी नहीं थी, ऐसे मतलब हमने गुजारा किया कहीं ना कहीं से ऐसे एडजस्ट करके। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना बना करके बेचा जाए लोगों को, तो मैंने यहाँ पुंगे का व्यवसाय फिर से शुरू किया। और मैंने दिमाग लगाया कि भाई अपन कम स्तर पर नहीं बड़े स्तर का करके बताएंगे लोगों को। तो जहाँ और भी आज से 20 साल पुराने जो व्यापारी थे पुंगे के, उन लोगों को मैंने कहा कि जी 10 रुपये पैकेट कमाते हैं एक साथ, तो क्यों ना अपन इनको 3, 4, 5 रुपये कमा करके इनको अपन दें। तो मैंने होलसेल का टाइप का काम डाल लिया, तो उनने सबने काम बंद कर दिया। आज गुना के अंदर नंबर और पुंगे वालों में से मैं एक हूँ। और मैं एक बार लोन लेने गया बैंक के पास 1 लाख रुपए का, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है, बहुत अच्छा टर्नओवर है, लेकिन उनने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो मुझे उनकी एक बात छिद गई दिल में कि मुझे बैंक से लोन नहीं लूंगा मैं, और मैं दूसरे लोगों की मदद करूंगा लाखों रुपए की। आज मैं लखपति तो बन गया हूँ भगवान की कृपा से, मेरे पास सारी सुविधाएं, और मैं करोड़पति बनने की तरह अग्रसर हूँ। मैं अभी लोन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई हो ही गया और आशा है कि मैं बनूंगा बिल्कुल। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको सफलता पानी है, एक बार मैंने किसी के लेक्चर में सुना था, अब चाहे वो मोदी जी का हो चाहे किसी का हो, तो किसी ने पूछा था उनसे कि भाई सफलता का राज क्या है। आप यहाँ से उठकर पहले चाय बेचते थे, जो भी मतलब उनका बैकग्राउंड सुनाया उस व्यक्ति ने, और आप वहां तक पहुंच गए प्रधानमंत्री तक, ये हुआ कैसे होता है। तो उन्होंने एक जवाब दिया था, यदि आपको तैरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हम कहीं यहाँ से ऐसे तैरते वैसे तैरते तो नहीं तैर पाओ भाई। अपना आप में मनन करो कि मैं तैरना सीखना है, मुझे पानी में जाओगे, हाथ पैर मटकाओगे, अपने आप तैरना सीख जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपन घर से निकलते हैं टॉर्च लेकर, तो दायर खेत नहीं दिखता है भाई, जाएंगे धीरे धीरे टॉर्च लेकर, आगे रास्ता देखे आप खेत पर पहुंच जाएंगे। सिंपल सी बात। धंधा कीजिए, उसमें से तरह तरह के लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे, और वो ही अकल देंगे आपके लिए कि मतलब आपको करना कैसे है, पर आप अपने आप करना सीख जाएंगे। सिंपल सी बात है। धंधा करना है तो लगे रहिएगा, आज कम होगा कल ज्यादा होगा, पर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। यही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बताइए, बहुत अच्छी बात बताइए आपने। तो देखो अब आपके साथ उदाहरण है, आपके साथ ही बैठे हुए हैं, उसका खुद का उदाहरण देखो आपका।